हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, समाकलन करें वर्गमूल x गुणा में 3x² प्लस 2x प्लस 3 का dx मान होगा। यहाँ से हमने समाकलन करना है, तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमने यहाँ से समाकलन करना हो x की घात n का x के सापेक्ष, तो जो मान आएगा वह आएगा x की घात n प्लस 1 बट्टे में मान आएगा n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें यह जो पद दिया गया है उसे यदि हम सरल कर लें, तो यहाँ से सरल करके x की वर्गमूल x को x की घात 1/2 लिख सकते हैं। गुणा में आ रहा है 3x² प्लस का 2x प्लस में 3 आ रहा है, साथ ही हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 3 गुणा में x की घात 2 प्लस 1/2, अर्थात यहाँ से मान आ जाएगा हमारे पास 5/2 के बराबर, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा में x की घात 3/2 हो जाएगा, प्लस में 3 गुणा में x की घात 1/2 आ गई है। तो हमने गुणा करके सरल किया है। इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो मान आएगा 3 गुणा में x की घात 5/2 का समाकलन आएगा 5/2 प्लस 1 बट्टे में मान आएगा हमारे पास यहाँ से 5/2 प्लस 1, प्लस इसी प्रकार हमारे पास यदि अगला पद देखें तो जो अगला पद आएगा 2 प्लस 2 गुणा में x की घात आ रहा है 3/2, तो 3/2 का समाकलन आएगा x की घात 3/2 प्लस 1 बट्टे में मान आएगा 3/2 प्लस 1। उसके अगला पद यदि हम देखें तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा 3, तो प्लस में 3 आ रहा है और x की घात 1/2 का समाकलन आएगा x की घात 1/2 प्लस 1 बट्टे में मान आएगा 1/2 प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। तो यदि हम इसे आगे सरल करें, मान आएगा 3 गुणा में x की घात 7/2 बन जाएगा, बट्टे में आएगा 7/2 प्लस 2 गुणा में x की घात बन जाएगा 5/2, बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 5/2 प्लस 3 के गुणा में आ रहा है x की घात 3/2 और बट्टे में मान आ रहा है 3/2 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा रहे हैं यहाँ से c। इसे यदि हम आगे और सरल करेंगे तो 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 6/7 x की घात 7/2 आ जाएगा, प्लस 4/5 x की घात आ जाएगा 5/2 प्लस 4 बट्टे यहाँ से 6/3 आएगा। 6/3 को सरल करेंगे तो 2 ही बनेगा, क्योंकि 3 से हम 3 को यहाँ पर काट देंगे और 2 गुणा x की घात 3/2 आएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो 6/7 x की घात 7/2 प्लस में आ रहा है 4/5 x की घात आ रहा है 5/2 प्लस 2 गुणा में x की घात 3/2 प्लस समाकलन स्थिरांक c। यहाँ से हमारा विकल्प ए जो है वह यहाँ से इसका सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।